वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रखी है, जिसमें हमने एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड जीओसी ये तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था हमारा न्यू चैप्टर, जो लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, रिएक्टिव इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट क्या है और वो हमारे कितने टाइप के हैं, जो हम अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंटरमीडिएट हमारा था रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पीसीज आएगा वो होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हमारा सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनता है। उसके बाद डायरेक्ट केस में प्रोडक्ट में फॉर्मेशन देगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देगा। देन हमने कहा था कि इंटरमीडिएट मेनली हम 6 टाइप के होंगे, जो अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोकैटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बिन एंड नाइट्रिन। ये 6 टाइप के इंटरमीडिएट हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको हम एक एक करके अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमने स्टार्ट कर दिया था हमारी लास्ट क्लास में कि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट क्या है, कितने टाइप के होंगे और इनकी जनरेशन कैसे होगी। तो ये सब बातें हम अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो आज हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन क्या था, हमने कहा था कि कार्बोकैटायन 2 टाइप के हैं, कार्बेनियम आयन एंड कार्बोनियम आयन। तो कार्बेनियम आयन हम जनरली डिस्कस करते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में कार्बेनियम आयन ही पूछे जाते हैं। तो कार्बेनियम आयन हमने बताया था कि जिनके पास जो ये बॉन्ड होंगे, जो नॉर्मल बॉन्ड होंगे, उनसे कम बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल एटम पे, वो होंगे हमारे कार्बेनियम आयन, और वो क्या है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन होंगे उस पे क्या होंगे, 3 बॉन्ड होंगे, जिन्हें हम कहेंगे ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट स्पीसीज। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा, जैसे कि हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के, 3 कार्बन के। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्योंकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तो यहाँ पे 8 से कम है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये होगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, क्योंकि इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट है। वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, इसलिए इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, या फिर हम कहें कार्बोकैटायन होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक बिहेवियर शो करेगा। इतना सबको पता है। अब ये जो कार्बोकैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी की बात करेंगे। जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसे कौन स्टेबलाइज करेगा। तो फर्स्ट देखो ये हमारे पास कार्बोकैटायन, यहां पे कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, कार्बोकैटायन के पास से कोई ग्रुप लगा है, यहां पे भी कोई ग्रुप लगा है, ठीक है। यदि फर्स्ट वाले कार्बोकैटायन की हम बात करें, इस कार्बोकैटायन पे जो ग्रुप लगा है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन से होंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन है, या फिर वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लोन पेयर के थ्रू भी, या फिर पाई बॉन्ड के थ्रू भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, किसी के थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा कार्बन को, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन को। अब यहाँ पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन को। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसे ओवरकम कर रहा है, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे स्टेबलाइज कर रहा है। यदि हम बात करें सेकंड वाले की, तो यहाँ पे लगा है कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे, अपनी तरफ खींचे। जो ये ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, ये खींच रहा है ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब कार्बन पर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है,
ऊपर से यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो खींचेगा तो कार्बन पर और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है या फिर हम कहें पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा या फिर हम कहें इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। डिस्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यहाँ तक सबको। तो फर्स्ट हमारा फैक्टर क्या है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। सेकंड देखो, एरोमेटिसिटी। देखो हमारे पास है, ये हमने एरोमेटिसिटी में डिस्कस किया था, तीन टाइप के हमारे पास कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। देखो एग्जांपल से देखते हैं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, क्या है, जहां पे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कार्बोकैटायन। सेकंड होगा हमारे पास एंड थर्ड होगा हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास तीन कंपाउंड है। ठीक है, कार्बोकैटायन गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड होगा या फिर कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। हमें पता है कि जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन क्या होंगे, इलेक्ट्रो डेफिशिएंट स्पीशीज होंगे, और हमें पता है कि सारे के सारे जितने भी कार्बोकैटायन हैं ये जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेबल हों, उनमें क्या होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। ठीक है, अब हमें ये नहीं है कि वो अनस्टेबल है तो हम उन्हें देखेंगे नहीं, क्योंकि कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट भी है और हमें वहां पे एक स्टेबल कार्बोकैटायन की नीड होगी। तो जितने भी हमारे कार्बोकैटायन होंगे उनमें से जो थोड़ा बहुत भी स्टेबल होगा उसे हमें देखना है, उसे हम स्टेबल इंटरमीडिएट मान के वहां पे आगे रिएक्शन करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे अनस्टेबल कार्बोकैटायन है उनमें से जो थोड़ा बहुत भी स्टेबल होगा उसे ही हमें क्या मानना है, इंटरमीडिएट मान के हम आगे की रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन है, अभी जरूरी नहीं कि सारे के सारे स्टेबल हो, बट इनमें से कोई थोड़ा बहुत तो स्टेबल होगा, वही हमें चेक करना है। ये फर्स्ट वाला यहाँ पे देखो कितना है, 2। ठीक है, पाई बॉन्ड है यहाँ पे, पाई बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे क्या है, साथ में sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यानी कि नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, और लास्ट वाले में क्या है, 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन और प्लेनर है। ठीक है, साइक्लिक भी और प्लेनर भी है। अब हम बात करें 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 6 पाई, एक मिनट, ये तो सेम हो जाएंगे। हम यहाँ पे ये मान लिया 4 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एरोमेटिसिटी शो करेंगे। ये कैसे कंपाउंड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। यदि हम बात करें सेकंड कंपाउंड की, तो सेकंड कंपाउंड हमारा क्या होगा, नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर होगा तो ये होगा नॉन एरोमेटिक, ये होगा नॉन एरोमेटिक। लास्ट वाला हमारे क्या है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक। और ये हमने एरोमेटिक जो हमें एरोमेटिसिटी डिस्कस किया था, वहां पे हमने बताया था कि जो कंपाउंड एरोमेटिसिटी शो करेंगे या फिर हम कहें एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे और एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरोमेटिक कैरेक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के। ठीक है,
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरोमेटिक के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एंटी एरोमेटिक के। यदि हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें इनका, तो इनमें से ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है थर्ड। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा, देन सेकंड, देन थर्ड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, उसके बाद होगा नॉन एरोमेटिक, और सबसे कम स्टेबल या फिर हम कहें हाईली अनस्टेबल होगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये था हमारा सेकंड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का। थर्ड की हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन लीड्स टू स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकैटायन। ठीक है, यदि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन है और एक में कॉन्जुगेशन नहीं है, तो उनमें स्टेबल कौन सा होगा? जहां पर कॉन्जुगेशन होगा वो वाला कंपाउंड हमारा या फिर वो वाला कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों होगा? एग्जांपल से देखो, हमारे पास एक तो हमारे पास ये है CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन है ये, और सेकंड हमारे पास है एक हाइड्रोजन की जगह हमने लगा दिया CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन। ये हमारे पास दो कार्बोकैटायन के कंपाउंड है और हमें बताना है कि इनमें से स्टेबल कौन सा होगा। तो फर्स्ट वाला जो कार्बोकैटायन है, तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन लगे हैं, यानी कि इस कार्बोकैटायन यानी कि इस जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, इसके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करे। बट सेकंड में क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है स्टेबलाइज होगा कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, तो कौन सा स्टेबल होगा? हमारा सेकंड मॉलिक्यूल हमारा ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है इसे ओवरकम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। समझ आया इतना? यदि हम एक एग्जांपल की बात करें, एक मॉलिक्यूल हमारे पास ये है CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल। सेकंड होगा CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये है सेकंड। एंड थर्ड होगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास तीन कंपाउंड है और हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा। देखो, हमने अभी क्या कहा कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसे हमें करना क्या है? उसे हमें ओवरकम करना है, इंटेंसिफाई नहीं करना, ओवरकम करना है। तो क्या हो जाएगा? वो स्टेबलाइज होगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्जुगेशन होगा, और कॉन्जुगेशन की वजह से जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? कम होगा थोड़ा बहुत, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। बट सेकंड में देखो, सेकंड में यहाँ पे दो कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिलेंगे। कितने? दो कॉन्जुगेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे कितने हैं? 3। ठीक है, तो क्या होगा? कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला सबसे ज्यादा, देन सेकंड, और सबसे कम फर्स्ट वाला। ठीक है, थर्ड वाला होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन होगा सबसे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट फैक्टर होगा हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, और साथ में हम देख लेंगे यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी हम यहीं पे देख लेंगे। देखो, एग्जांपल से देखते हैं हम। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होंगे? 2, प्लस और माइनस।
टू टाइप के होंगे, प्लस एंड माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन से होंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे, और माइनस आई होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहां पे लगे होंगे। अभी हमने क्या बताया था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली होगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के और इनवर्सली होगा माइनस आई के, कह सकते हैं। ये अभी हमने डिस्कस किया था। एग्जांपल देखो, ये हमारे पास है फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये होगा सेकंड, और ये होगा थर्ड, ठीक है। और हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। एक और ले लें, ये हमारे पास है फोर्थ। ये 4 मॉलिक्यूल हमारे पास, और हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन होगा। तो देखो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके साथ यहाँ पे क्या लगा है। यदि हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट को चेक करें तो यहाँ पे क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, कार्बन पर जहां पे पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे 2 प्लस आई दिखेंगे आपको, और यहाँ पे 3, ठीक है, और यहाँ पे एक भी नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये होगा सेकेंडरी, और ये होगा टर्सरी, और ये होगा जीरो, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन कैसे, जो कार्बोकैटायन यानी कि जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हो, एक सिंगल कार्बन से अटैच हो, वो होगा प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी में क्या होगा, जहां पर जो कार्बोकैटायन है वो 2 कार्बन से अटैच हो, तो वो सेकेंडरी होगा। जहां पे 3 कार्बन से अटैच हो वो टर्सरी हो जाएगा, ठीक है। और इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, तो हमें पता है यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा है। ये सारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इस कार्बन को, और इसके पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, कम करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। और वैसे भी हमने कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, यानी कि टर्सरी वाला सबसे ज्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, और देन जीरो, जहां पे एक भी हमारे कार्बोकैटायन पे कार्बन अटैच नहीं है। तो ये तो हमने बताया इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे, ठीक है। अब हम बात करें हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब इसी में देख लेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन भी। कार्बोकैटायन जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन होगा, और एक ही कार्बन है तो ये होगा हमारा अल्फा कार्बन। और इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, वो कौन से होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड में हम बात करें तो यहाँ पे ये होंगे अल्फा, 2 अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। नेक्स्ट वाले पे ये होंगे अल्फा, और हाइड्रोजन 3, 3, 6, 3, 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने, 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि लास्ट वाले मॉलिक्यूल में कार्बोकैटायन के जो पास है यानी कि उसके साथ कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं होगा तो वहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तब हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होगी, यानी कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, थर्ड मॉलिक्यूल में, देन सेकंड में, देन फर्स्ट, और सबसे लास्ट में फोर्थ वाला ये होगा। तो इंडक्टिव से भी यही आया, और हमारा जो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन है उससे भी यही आंसर आया। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई, और डायरेक्टली होगा हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के। जैसे कि ये है, एक एग्जांपल और ले लें, CH3CH3, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है,
दूसरा मॉलिक्यूल होगा हमारे पास ये, जहाँ पे होगा CF3 और CF3। ये हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है वहां पे एल्काइल ग्रुप है यानी कि CH3, और CH3 क्या करता है हमारा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे कितने प्लस आई हैं, 3 प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। सेकंड वाले में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के साथ फ्लोरीन लगा है, और हमें पता है कि फ्लोरीन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। फ्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, इंटेंसिफाई करेगा यानी कि डिस्टेबलाइज करेगा। ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे, और यहाँ पे कितने हैं, कितने होंगे, 3 माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और हमें पता है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई के, और इनवर्सली होगी माइनस आई के, क्योंकि माइनस आई क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसे इंटेंसिफाई करेगा यानी कि डिस्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पे स्टेबल होगा हमारा फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल, जो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ हेटेरो एटम। इफेक्ट ऑफ हेटेरो एटम, तो यहाँ पे क्या है, हेटेरो एटम क्या होगा, एक तो वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या हम कहें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल में, और उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो, ठीक है। देखो एग्जांपल से देखो, CH3 ऑक्सीजन है और यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और एक हमारे पास है CH3 पॉजिटिव। ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो फर्स्ट वाले में देखो, ये जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और एलिमेंट दिख रहा है, बिल्कुल ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है। ये अपने लोन पेयर देगा इधर। देखो यदि हम सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बात करें तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। यदि हम यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बट यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है, और ये लोन पेयर को डोनेट भी कर सकता है, तो इसे क्या, लोन पेयर डोनेट, लोन पेयर डोनेट किया तो हमें मिला CH3 ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड CH2। ऑक्सीजन पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन या क्या शो करे, प्लस आर इफेक्ट, और हमें पता है प्लस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा माइनस आई के, और प्लस आर क्या कर रहा है, देखो इस पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा यानी कि स्टेबलाइज करेगा। क्लियर यहाँ तक सबको। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बट हमें पता है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो स्टेबल नहीं होंगे, वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। बट यहाँ पे वो एक ही कंडीशन में स्टेबल हो सकते हैं, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पे स्टेबल वो पॉसिबल है। कब होगा, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी उनके ऑक्टेट कंप्लीट हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना हो। अब दोनों को देखो, कार्बन पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन खुद के, ठीक है, क्योंकि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, 4 तो खुद के और 2 किसके, हाइड्रोजन के, कितने हुए 6, और 2 ऑक्सीजन के, कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हुए 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, 2 ये, ठीक है, 2 कार्बन के, कितने हुए 4, 5 और 6। यहाँ पे एक लोन पेयर भी बाकी है क्योंकि एक ही तो डोनेट किया है। ये कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये है 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीजन ने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद भी इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, दोनों का 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है, ठीक है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी हो रहा है, ठीक है, अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रहा है। बट यहाँ पे कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए ऐसा कोई भी एलिमेंट या फिर कोई ग्रुप नहीं लगा है जो इसे स्टेबलाइज कर सके, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल होगा वो हमारा स्टेबल होगा, ठीक है। इसका और एग्जांपल देखें यदि हम, देखो ये हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल होगा ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास है दो कंपाउंड कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट दिख रहा है, कार्बोकैटायन है, बट कार्बोकैटायन में कौन सा इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और यानी कि हेटेरो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हेटेरो एटम का इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि ऑक्सीजन है। तो दोनों में हेटेरो एटम है, ठीक है। और हेटेरो एटम प्रेजेंट, हमें हमने क्या बताया कि यदि हमारे पास मॉलिक्यूल में हेटेरो एटम प्रेजेंट हो और उसके पास लोन पेयर है तो वो अपने लोन पेयर डोनेट करके कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे दोनों के पास ही लोन पेयर है, दोनों मॉलिक्यूल में ही हेटेरो एटम प्रेजेंट है। बट ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन, क्या है, ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। बट ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, लोन पेयर ये डोनेट करेगा और कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसे स्टेबलाइज करेगा, यानी कि प्लस आर इफेक्ट। और हमें पता है कि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा डोमिनेट करता है माइनस आई के, सिर्फ और सिर्फ हेलोजन फैमिली में माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, अदरवाइज यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है, अदरवाइज रेजोनेंस इफेक्ट डोमिनेट करेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे प्लस आर डोमिनेट करेगा माइनस आई पे, ठीक है। यहाँ पे सबको, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन शो हो रही है, इसकी वजह से कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हम बात करें सेकंड की, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू यदि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि माइनस आई इफेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हेटेरो एटम प्रेजेंट है, उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो वो अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा। बट यहाँ पे देखो कार्बोकैटायन तो यहाँ पे है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दे तो आगे हमारे पास ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा जो आगे क्या करे, कॉन्जुगेशन शो कर सके, ठीक है, आगे कॉन्जुगेशन शो कर सके, ये तो यहीं तक रह जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होगा। और माइनस आई इफेक्ट तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल होगा वो, या फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड वाले के कंपैरिजन में। और इफेक्ट देखें यदि हम, पी कैरेक्टर, पी कैरेक्टर देखो हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस है, ये क्या होंगे, ऑर्बिटल होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बोकैटायन है, यहाँ है, या फिर हम कहें यहाँ है, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा वो क्या होगा, एस कैरेक्टर शो करेगा, एस हाइब्रिडाइजेशन, उसके आगे sp sp2 sp3, ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे p। क्लियर यहाँ तक सबको, s सिर्फ s है, यानी कि 100% s है, 100% क्या होगा यहाँ पे s होगा, और यहाँ पे 100% p होगा, यहाँ पे 50-50, नेक्स्ट में s तो होगा 33 और p होगा 66, यहाँ पे होगा 25 एंड 75, यही रेशियो होगा s और p का। अब यहाँ पे देखो, मान लीजिए हमारा कार्बोकैटायन एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला या फिर लास्ट वाला कार्बोकैटायन। यहाँ पे मान लीजिए हमारा कार्बोकैटायन है, ठीक है, और जैसे जैसे s कैरेक्टर, देखो इधर जाएंगे हम तो s कैरेक्टर यानी कि
राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो एस कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे एस कैरेक्टर 0, यहाँ पे एस कैरेक्टर कितना 25, 33, 50 और 100, यानी कि राइट टू लेफ्ट आएंगे तो एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा। इधर आएंगे एस कैरेक्टर हमारा इंक्रीज होगा। और कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बो देखो इधर आते जाएंगे, ठीक है। कार्बोकेटाइन मान लीजिए इधर आ गए, यहाँ पे आ गया। अब ये कार्बोकेटाइन न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, तो क्या हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं होंगे, डिस्टेबलाइज हो जाएंगे। तो एस कैरेक्टर की क्या हुआ, जैसे जैसे एस कैरेक्टर इंक्रीज हुआ तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकेटाइन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एस कैरेक्टर के और डायरेक्टली होगा पी कैरेक्टर के। क्लियर हुआ? या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन से देखो, यहाँ पे sp3 sp2 sp, ठीक है। यदि हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो sp3 में कितना होगा 109.28, sp2 में 120 और sp में 180। अब हम बात करेंगे s कैरेक्टर कितना होगा, यहाँ पे होगा 25%, यहाँ पे होगा 33% और यहाँ होगा 50%। p कैरेक्टर की बात करें हम यहाँ पे तो यहाँ p कितना होगा 75%, 66% और यहाँ पे होगा 50%। अभी हमने क्या बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p कैरेक्टर के, p कैरेक्टर के डायरेक्टली। तो p कैरेक्टर कहाँ ज्यादा है, p कैरेक्टर है यहाँ पे ज्यादा, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। जो sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। या फिर हम कह सकते हैं कि बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या है, इन बाकी के कंपैरिजन में कम है, तो बॉन्ड एंगल के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड एंगल की क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और s भी यहाँ पे क्या है, सबसे कम, तो s कैरेक्टर के भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि हमसे पूछी जाए, यदि हमसे पूछा जाए, हमारे पास ये है ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला, ठीक है। ये तीन मॉलिक्यूल है, फर्स्ट वाले में हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यहाँ पे sp2 और यहाँ पे क्या है sp। अभी हमने क्या बताया, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन किसकी ज्यादा होगी, जहाँ पे p कैरेक्टर ज्यादा, और p कैरेक्टर किसमें ज्यादा, फर्स्ट मॉलिक्यूल में। वैसे भी यहाँ पे देखो हमने कहा था जहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, जीओसी में हमने डिस्कस किया था, ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा और ये माइनस आई, ठीक है। sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होंगे वो हमेशा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा वो हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्लस आई इफेक्ट के। या फिर हम कहीं हाइब्रिडाइजेशन से देखोगे तो वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन p कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा ये वाला, ठीक है, क्योंकि माइनस आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। और वैसे भी sp2 और sp वो हाईली अनस्टेबल होंगे, जो ये वाले कार्बोकेटाइन है ये हाईली अनस्टेबल होंगे। बट इनमें से भी हमें बताना है कि इन दोनों में से भी थोड़ा बहुत स्टेबल कौन सा होगा, तो वो होगा sp2 वाला। sp जो हाइब्रिडाइज कार्बन है वो सबसे कम स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्राइड आयन एफिनिटी, हाइड्राइड आयन एफिनिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे HIA से, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं, उनसे आपको क्लियर हो जाएगा क्या है। ये दो मॉलिक्यूल हमारे पास,
हमें क्या है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा, हमें मिलेगा CH3, CH और H यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यह क्या हुआ, हाइड्राइड है। ठीक है, यहाँ से बाहर चला गया H नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, CF3CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होगा, साथ में हाइड्राइड आयन। अब यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो क्या कर गया, यहाँ से टूट गया, डिसोसिएट कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, वही वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा जब इस वाले कार्बन और यानी कि पॉजिटिव चार्ज और हाइड्रोजन के नेगेटिव चार्ज, या फिर हम कहें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा हमारा कार्बोकैटायन। क्या बताया, जो कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो, और हाइड्रोजन, इनके बीच का इंटरेक्शन जितना कम उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लगा है, एल्काइल ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि इस कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है इसे क्या कर रहा है, वो स्टेबलाइज कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो ये यहाँ पे क्या कर दिया, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर दिया। तो इन दोनों के बीच का क्या है, क्या होगा, इन दोनों के बीच का, या फिर हम कहें स्टेबलाइज कर दिया तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। ये कार्बोकैटायन क्या हो गया, स्टेबल हो गया इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, वीक इंटरेक्शन होगा। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन होगा वो वीक इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पर वो क्या होगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा, यहाँ से हम कहें लेस स्टेबल होगा। ये जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अब यहाँ पे वीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, तो ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी। तो सबसे पहले देखो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी तो इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, इनके बीच का वीक इंटरेक्शन है दोनों के बीच का, तो कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो हमसे पूछा जाए तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, फर्स्ट वाला। अब हमें बात करनी है हाइड्राइड आयन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, तो हाइड्राइड एफिनिटी उसकी ज्यादा होगी जो कम स्टेबल होगा। ये क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाइड्राइड आयन एफिनिटी। ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी क्या है, हाइड्राइड आयन एफिनिटी होगी जो ये कार्बोकैटायन है इसका और जो हाइड्राइड आयन है इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतनी ही हाइड्राइड एफिनिटी ज्यादा होगी। क्या कहा हमने, जो कार्बोकैटायन है और हाइड्राइड आयन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन जितना ज्यादा उतनी ही हाइड्राइड एफिनिटी ज्यादा होगी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हाइड्राइड आयन एफिनिटी और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हाइड्राइड आयन में। नेक्स्ट हम फैक्टर देखें तो कार्बोकैटायन एट ए ब्रिज हेड पोजीशन, ब्रिज हेड पोजीशन। ठीक है, तो ब्रिज हेड पोजीशन क्या होगा, देखो ये हमारे पास नोटबुक है एक, ठीक है, कोई प्लेन पेपर है, ठीक है, उस पे हमने लिख रखा ये H H H, ठीक है, ये है कार्बन, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होंगे तो 4 एटम इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, 4 एटम या फिर 4 ग्रुप यहाँ पे लगे होंगे। अब यहाँ पे हम बात करें प्लेन पे रखा हमने, वैसे हमें पता है कि जब कार्बन पर 4 ग्रुप या 4 एटम लगे हों तो वहां पे कैसी ज्योमेट्री होगी उसकी, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्लेनर में नहीं होती, वो हमें पता है 3D में होगी, हम 2D में उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ये हमने एक प्लेन पेपर पे दिखाया है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन पेपर के ऊपर नहीं है, क्या है, नीचे है इनके। ठीक है, तो जैसे ही हम इस एक्स हमारा क्या होगा, लिविंग ग्रुप होगा, गुड लिविंग ग्रुप होगा, ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहां से जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, ये प्लेन पेपर था।
जैसे ही ये X नेगेटिव यहाँ से जाएगा, X नेगेटिव यहाँ से जाएगा, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और जो ये हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है जो पेपर पर नहीं है, नीचे है, ये क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। देखो इन्हें अब जगह मिल जाएगी ऊपर जाने के लिए। जो ये हाइड्रोजन लगे हैं कार्बन के साथ, जैसे ही X ग्रुप वहां से जाएगा तो इन्हें स्पेस मिल जाएगा ऊपर जाने के लिए, यानी कि प्लेन पेपर पर आ जाएंगे। ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे एक बिलो द प्लेन होगा, एक है अबोव द प्लेन होगा और ये दो क्या होंगे, ऑन द प्लेन होगा। अब ये प्लेनर में आ गया, यहाँ पे कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही X जो गुड लिविंग ग्रुप है बाहर चला गया, उसके जाते ही यहाँ पे हाइड्रोजनों को क्या मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगा और ये क्या करेंगे, प्लेन पेपर के ऊपर आना शुरू कर देंगे। तो ये क्या आएंगे, इनके ऊपर आ जाएंगे, इस टाइप से आएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब ये प्लेन पेपर पे हैं तीनों हाइड्रोजन। अब यहाँ पे क्या है, जो कार्बन है तो कार्बन के पास होंगे वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ पे होंगे वैकेंट p ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे। क्लियर यहाँ पे सबको। अब हम बात करें, यदि ये तो हमें पता है वैकेंट p ऑर्बिटल है, कैसा शो नेचर शो करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर शो करेंगे। ये तो हमने बताया CH3 पॉजिटिव। यदि हमारे पास बेंजीन है और इसके साथ लगे हैं हमारे CH2X, ठीक है, ये हमारे पास, एक मिनट, बेंजीन नहीं, हम तो ब्रिज हेड पोजीशन की बात कर रहे हैं। ब्रिज हेड पोजीशन वाला मॉलिक्यूल लेंगे हम, ये है ब्रिज हेड वाला कार्बन, ठीक है, H या फिर कहें X है, क्योंकि X होगा गुड लिविंग ग्रुप। X यहां से जाएगा, X यहां से जाएगा तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये वाला जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यानी कि कार्बोकैटायन है, ये कहाँ पे है, ब्रिज हेड पे, तो ये कार्बोकैटायन होगा ब्रिज हेड पोजीशन पे। अब हम बात करें, क्या ये भी प्लेन में होंगे, ये भी प्लेन में आएंगे क्या, जैसे ही X ग्रुप यहाँ से निकला तो क्या ये वाले कार्बन है, ये वाले, क्या ये वाले कार्बन उठ के प्लेन में आने की ट्राई करेंगे, तो ये कोशिश तो करेंगे कि हम प्लेन में आ जाएं, यानी कि इस प्लेन में हम आ जाएं तीनों के तीनों कार्बन। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे तो टूटने की वो होगी, पॉसिबिलिटी होगी, तो ये प्लेन में नहीं आएंगे। तो जो ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कार्बोकैटायन होगा वो हाईली अनस्टेबल होगा। ये कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में स्टेबल होगी। कार्बोकैटायन अनस्टेबल तो होंगे ही, बट कोई एक दूसरे के कंपैरिजन में कोई तो स्टेबल होगा थोड़ा बहुत, वो ही हम देख रहे हैं। तो ब्रिज हेड वाला जो कार्बोकैटायन होगा वो अनस्टेबल होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, जो प्लेनर में कार्बोकैटायन आया वो वाला। यदि हमसे कहे, ये देखो दो है हमारे पास कार्बोकैटायन, एक तो ये है और एक हमारे पास है ये वाला, दोनों ही ब्रिज हेड वाले हैं, दोनों ही। मान लीजिए एक हमारे पास ये भी है, तो ये तो हमने बता दिया कि ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रिज हेड पोजीशन पे जो कार्बोकैटायन है वो कम स्टेबल होगा इस वाले के कंपैरिजन में, तो वो तो ज्यादा स्टेबल है इनसे। अब हम बात करें इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा, अनस्टेबल तो है बट इन दोनों में से कोई एक थोड़ा बहुत तो स्टेबल होगा, तो वो कौन सा होगा वही हमें देखना है। यहाँ पे देखो ये है ये वाला, मान लीजिए हमारे पास है ये, हमारे पास एक तो, और एक हमारे पास है ये वाला, इनके बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इन दोनों कार्बन के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, इसको हम ऐसे खींचे, मान लीजिए यहाँ पे क्या है रबर की तरह, और इसे हम खींचे तो इसकी लेंथ कितनी इंक्रीज करेगी, 10 सेंटीमीटर, इसकी कितनी करेगी 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी
इंक्रीज होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी इंक्रीज होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि ब्रिज हेड पोजीशन पे जो यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे दिख रहा है लीनियर जो हमारे यहाँ पे है, या फिर हम कहें जो ब्रिज ही है लगा रखा है, उसमें यदि नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं 4। तो ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला सबसे कम स्टेबल होगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। यदि हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करें, देखो हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी इसे भी हाइड्रोजन मान लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, थर्ड होगा फ्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, और लास्ट होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, सेकंड मॉलिक्यूल, थर्ड मॉलिक्यूल एंड फोर्थ मॉलिक्यूल। ये हमारे पास 4 मॉलिक्यूल है और हमें बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ध्यान से देखना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा यहाँ पे कार्बोकैटायन। देखो फर्स्ट वाला है, जो फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करे। तो यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करे। नेक्स्ट वाला देखो, इस कार्बोकैटायन पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन पे क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, हमें पता है कार्बन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे शो होगा। बट साथ में फ्लोरीन पे लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है तो ये लोन पेयर इसे डोनेट करेगा। ठीक है, लोन पेयर यानी क्या है, इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज उसे क्या करेगा, ये स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, फिर इसे ओवरकम करेगा। तो यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, माइनस आई भी है बट साथ में प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा। आगे देखो, यहाँ पे भी 2 तो माइनस आई है और 2 यहाँ पे प्लस आर है। नेक्स्ट वाले में 3 यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होंगे, 3 यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट शो होंगे। अब हमें पता है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगी वो प्लस आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, बट माइनस आई के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो फ्लोरीन है, हम देखते हैं कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यदि उस पर CF3 लगा होता, CF3 लगा होता तो ये जो फ्लोरीन हो गए क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। बट यहाँ पे लोन पेयर डोनेट कर दे तो आगे इस कॉन्जुगेशन को बढ़ाने के लिए, कार्बोकैटायन तक ले जाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसे स्टेबल कर दे। ठीक है, यहाँ तक तो यहाँ पे सिर्फ माइनस आई इफेक्ट होता, प्लस आर नहीं है। बट ये डायरेक्टली कार्बोकैटायन से फ्लोरीन अटैच है। ध्यान रखना कि ये फ्लोरीन डायरेक्टली कार्बोकैटायन से अटैच है, तो यहाँ पे माइनस आई के साथ साथ प्लस आर इफेक्ट भी शो करेगा। क्लियर। अब ये प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है तो प्लस आर के डायरेक्टली होगा, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये और ज्यादा इंक्रीज करेगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस आर इफेक्ट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा थर्ड वाला, क्योंकि वहां पे प्लस 2 आर इफेक्ट है। उससे कम स्टेबल होगा सेकंड वाला, उससे कम स्टेबल होगा फोर्थ वाला, और सबसे कम होगा फर्स्ट वाला। अब फोर्थ वाला बाद में क्यों हुआ, क्योंकि उसके पास तो प्लस 3 आर है, तो उसके पास है 3 प्लस आर इफेक्ट है, तो उसे तो सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना चाहिए। बट इसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी तो लग रहे हैं ना, तो यहाँ पे 3 माइनस आई इफेक्ट लग गए, तो ये कहीं ना कहीं इसकी स्टेबिलिटी को इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम कर देंगे। बट जहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा उसके कंपैरिजन में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, बट इनके कंपैरिजन में 3 यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, तो इनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को कम कर देगा, इसलिए ये होगा थर्ड पोजीशन पे। ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑर्डर
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के क्लास में हमने डिस्कस किया है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को। आप लोगों को कैसी लगी है क्लास, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, और इसके साथ ही हम रीअरेंजमेंट, कुछ ऐसे रीअरेंजमेंट होंगे जो 3-4 हैं जिनको हम कार्बोकेटाइन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।